Namaste Gurukulians. Today we will continue the last topic which is relations and functions. So beta today we will try some more questions on the topic functions. ठीक है बेटा, लास्ट टाइम आपने क्या किया है ना, लास्ट टाइम आपने जो हमारे एलिमेंट्री फंक्शंस थे, ठीक है, जितने हमारे बेसिक फंक्शंस थे, आपने उनके ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा, ठीक है, कि उनका डोमेन क्या है, रेंज क्या है ना। तो बेटे अब आप, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक है, जहाँ पर हम लास्ट टाइम थे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने बड़े इजी क्वेश्चन ट्राई किए थे, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। बेटा राइट डाउन, बेटा जल्दी से कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। लिखो बेटा, इफ एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय, है ना, गिवन बाय, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फाइंड एफ ऑफ एक्स। ओके बेटा, बेटे इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। बेटे इसके डिटेल में, ठीक है ना, इस कंपोजिट फंक्शन को डिटेल में आप 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। 11th में आपको सिर्फ इतना करना है, ठीक है, कि फंक्शन के अंदर जो फंक्शन पुट करते हैं आपको निकालना सीखना है, बस ये, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 12th में, कि फंक्शन, ठीक है, इसे प्रॉपरली हैंडल कैसे करते हैं। आप लिखिए बेटा, एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना। अब देखो, अगर मैं कहूँ एफ ऑफ 2 निकालना है, बेटा आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ एक्स है ना, जहाँ जहाँ क्या है एक्स, आप क्या पुट करोगे, वहाँ पे आप 2 पुट कर दोगे। ये बात सही है। अब अगर मैं आपसे कहूँ, चलो मैं लिखता हूँ पहले, ठीक है, मैं कहूँ आपसे कि 5 पुट करो, जहाँ जहाँ एक्स है बेटे आप क्या पुट कर देंगे, आप वहाँ पर 5 पुट कर देंगे ऐसे। ये बात सही है ना। अब आप देखिए बेटा ध्यान से, ठीक है, आप ध्यान से ऑब्जर्व करें इस चीज़ को। अगर मुझे निकालना है एफ ऑफ एक्स, सही है बेटे, इस एक्स की जगह पे, इस x की जगह पे आपका कौन आ गया, आपका आ गया f ऑफ x, है ना। तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू एफ एक्स प्लस 2। बेटे जहाँ जहाँ आपका x था वहाँ कौन आ गया, एफ एक्स, है ना। तो जहाँ जहाँ x है आपने x को किससे रिप्लेस कर दिया, एफ एक्स से, सही है। अब फिर से बेटे ये एफ एक्स क्या था, एफ एक्स फिर से ये था, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 एफ एक्स, और एफ एक्स क्या बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है ना। बस आपका काम केवल इतना है कि यू हैव टू इवैल्यूएट दिस, है ना, आफ्टर स्क्वायरिंग, ठीक है, यू विल कंबाइन द टर्म, ठीक है, ऑफ सेम पावर ऑफ एक्स, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स का सेम पावर है आप उन टर्म्स को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। बस आपको इवैल्यूएट करना है, ये आप कर दें खुद, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटे आप लिखें, एक मिनट, लेट मी रब दिस। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, बेटे नोट करते रहें इसे। आप लिखें, इफ एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एक्स, है ना। आपका एफ एक्स क्या है, 1 बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, ओबियसली आपका एक्स क्या नहीं होगा, है ना, समथिंग बाय 0 डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्या करेंगे आप बोल देंगे कि भाई x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। बेशक आपको क्वेश्चन में ना भी दिया हो, ठीक है, तब भी यू शुड राइट फाइंड एफ ऑफ बेटा, आपको ये फाइंड आउट करना है ना, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यानी इसका आपको कंपोजिशन लगाना है, ठीक है, 2 बार, ठीक है। आप ये देखें, आपका एफ एक्स है क्या, 1 बाय 1 माइनस एक्स, सही है बात। अब आपने क्या करना है बेटे, जहाँ जहाँ आपका एक्स है, जहाँ जहाँ क्या है एक्स, वहाँ पे कौन आ गया, वहाँ पे कौन आ गया, एफ एक्स, सही है। तो 1 बाय 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर क्या आ गया, एफ एक्स, ये बात सही है। अब आप देखें कि 1 माइनस, बेटे आपका एफ एक्स क्या है, आपका एफ एक्स है 1 बाय 1 माइनस एक्स, सही बात। तो बेटा ये ऊपर पलट जाएगा इसमें लेकर, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स माइनस 1,
सही बात, 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो बेटे 1 से 1 गया है ना, तो ये आपका क्या गया, ये आपका आ गया x माइनस 1 बाय में x, ये माइनस कॉमन लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, आपका ये बन गया। ओके अगेन, ठीक है ना, लिसन केयरफुली। बेटा ध्यान से, ठीक है, आप पे देखें, इस f के लिए ये कौन है पूरा x, ठीक है, जैसे ये होता है f ऑफ x, इस f के लिए ये पूरा क्या है इनपुट, ठीक है ना, ये पूरा क्या है x, सही है x, तो जहां जहां बेटे x है, जहां जहां क्या है x, आप इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप दोबारा देखें, आपका f(x) है क्या बेटे, आपका f(x) है ये, है ना, 1 बाय 1 माइनस एक्स। अब बेटे जहां जहां आपका f(x) है, सही है, जहां जहां आपका क्या है f(x), इस x की जगह पे क्या पुट कर दिया आपने, f ऑफ x, क्या बन जाएगा 1 बाय 1 माइनस f ऑफ x, सही है। और बेटे ये आपका ये पूरा पूरा कहाँ पड़ा है, ये रहा, है ना, आप इसे ऑलरेडी निकाल चुके थे, सही है। अगेन अच्छा ये क्या बन जाएगा भाई, नीचे यहाँ x आ जाएगा, x माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, क्या आ जाएगा भाई x, सही। तो फाइनली आपका ये बन जाएगा, ठीक है। बस आप ध्यान से करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ कि इवैल्यूएट f ऑफ 2, आप क्या करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करते हैं। अगर मैं कहूँ आपको पुट करना है x की जगह पर f(x) रखना है, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x है आप क्या करेंगे, वहाँ पर f(x) पुट कर देंगे ना, 1 बाय 1 माइनस x, x की जगह पर कौन आ गया f(x), ठीक है, यहाँ तक आ गया मेरा। बेटा फिर से f ऑफ x, अब f के लिए, इस f के लिए ये सारा कौन है x, और f(x) क्या है 1 बाय 1 माइनस एक्स, तो जहाँ जहाँ बेटे x है, जहाँ जहाँ x है आपने क्या रिप्लेस कर दिया, f ऑफ x, ठीक है, 1 बाय 1 माइनस एक्स, x क्या बन गया f ऑफ x, ठीक है। और बेटे ये मैं निकाल चुका, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को डील करना सीखिए बेटा, ठीक है। हालांकि 12th क्लास में आपका ये टॉपिक और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बस आप अभी सिर्फ कैलकुलेशन सीखिए इसकी, है ना, कि हाउ टू इवैल्यूएट दिस टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है। इन्हें लिखना किस तरह से है, बेटा आप लिखें इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय 2x प्लस, ये बात सही है, f(x) इज इक्वल टू 1 बाय 2x प्लस 1। ओबियसली नीचे वाला चीज़ जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होगा, है ना, 2x प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, दैट्स वाई x नॉट इक्वल टू -1 बाय 2, है ना, ये बात सही है। अब मुझे निकालना क्या है, प्रूव करना है, प्रूव दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2x प्लस 1 बाय में 2x प्लस 3, है ना, और नीचे वाला क्या होगा 0 नहीं होगा, तो x नॉट इक्वल टू, है ना, ये तो बाद की बात है, चलो ठीक है। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय 2x प्लस 1, है ना। इस f के लिए बेटे ये पूरा कौन है x, तो जहां जहां x है आप क्या रिप्लेस कर देंगे, है ना, यू विल रिप्लेस x बाय f(x), सही है। जहां जहां x आगे x था कौन आके बैठ गया, कौन आके बैठ गया f(x), सही है। इधर भी क्या करेंगे, जहां जहां x है क्या पुट कर देंगे f(x), ये बात सही है बेटे। अब मेरा f(x) कितना है ना, अब मेरा f(x) क्या है, ये रहा 1 बाय 2x प्लस 1, ये बात सही है, ठीक है। तो जल्दी करें बेटा, आप क्या आ जाएगा 2 प्लस 2x प्लस 1, सही है, 2 प्लस 2x प्लस 1, ये पलट के यहाँ आ जाएगा, क्या बन गया अभी 2x प्लस 1 बाय में 2x प्लस 3, है ना, यही प्रूव करना था हमको, हैंस प्रूव्ड, सही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक, ठीक है। बेटा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, ठीक है, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, आप लिखें इज इक्वल टू ax माइनस बी बाय में bx माइनस a,
प्रूव दैट, यू आर टू प्रूव दैट कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एफ ऑफ वाई, सॉरी ये वाई है, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स है ना, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, सही है। फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिख के, सही है। चलो आप लिखिए बेटा, ठीक है, आप लिख लीजिए एफ ऑफ वाई। अच्छा पहले आप लिखिए एफ एक्स, सही है। मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ वाई है ना, रिप्लेस है ना एक्स विद वाई। बेटे जहाँ जहाँ एक्स आपने क्या पुट कर दिया, वाई पुट कर दिया आपने, है ना, तो यहाँ भी जहाँ जहाँ एक्स वाई पुट कर दो आप, ए वाई माइनस बी बाई में बी वाई माइनस ए, सही है ना, ये बात सही है। अब बेटे वाई क्या है मेरा, वाई मेरा ये रहा, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, यही तो वाई है, ठीक है। ए इंटू में वाई, और वाई को ना बेटा ये रहा आपका, है ना, ए एक्स माइनस बी बाई में बी एक्स माइनस ए, सही है, माइनस बी अपॉन बी इंटू वाई। बेटे वाई कौन है आपका, वाई फिर से आपका ये है, ठीक है, माइनस ए, सही है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपको सिर्फ बेटे ये इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, बाकी आप कर लेंगे। आप करें कैलकुलेशन, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर एक्स, सही है, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, सही है। बेटे एलसीएम लेने के बाद ना डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या बच जाएगा, ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये बात सही है ना, ए बी से भी गया, और बेटे ए बी एक्स से भाई ए बी एक्स भी गया, है ना, ऊपर क्या है, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, टेक एक्स कॉमन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे कौन है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, हैंस प्रूव्ड। ओके बेटा, बस आपको करना कुछ नहीं है इसमें, एक्स की जगह आपको क्या करना है, वाई को वैल्यू, ठीक है ना, एक्स की जगह पे आपको वाई पुट करना है, ठीक है बेटा, और वाई पुट कर दिया आपने, और वाई मेरा फिर से कौन है, वाई बेटा फिर से ये है, सही है। उसके बाद आपको खाली क्या करनी है, कैलकुलेशन, ठीक है। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा बेटा राइट डाउन वन पॉइंट, ठीक है, रिलेटेड टू प्रीवियस टॉपिक, ठीक है। देखो बेटा लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा, फंक्शन के ग्राफ के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। अच्छा आप ये देखें, जैसे आप फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, है ना, वन बाय वन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स टू गेट द वैल्यूज ऑफ वाई, है ना, फिर एक्स और वाई की वैल्यू को आप क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे बेटा, तो आपके पास उस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा, है ना। इसमें एक आपका पॉइंट रह गया था, उसे लिख लो, ठीक है ना, आप उसे लिख लें नोट बनाकर, ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, है ना। ये बेटा टेस्ट किस लिए होता है, ये सपोज आपको फंक्शन का ग्राफ दे रखा है ना, सपोज यू हैव गिवन द ग्राफ ऑफ ए, सॉरी यू हैव गिवन ए ग्राफ, है ना, फंक्शन तो नहीं है, यू हैव गिवन ए ग्राफ, आपको ग्राफ दे रखा है, और ग्राफ देख के आपको बताना है कि ये ग्राफ किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं, है ना, आपको सिर्फ ग्राफ को देखते हुए बताना है, ठीक है। मान लो बेटे आपके पास ग्राफ ऐसे, मान लो ऐसे बहुत सारे ग्राफ हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, आपके पास बेटे बहुत सारे ग्राफ हैं, है ना। अब इन ग्राफ में से कौन सा ग्राफ किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, ठीक है, आपको फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, है ना, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। डेफिनेशन क्या था बेटा, इफ, ठीक है, वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स एक्स एंड वाई, सही है, इफ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड वाई, ठीक है, देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, इज ए रूल बाय विच ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, है ना, इज यूनिकली कनेक्टेड, है ना, टू एन एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू वाई, ठीक है। कैपिटल एक्स, ठीक है ना, कैपिटल एक्स के सारे एलिमेंट यूनिकली कनेक्ट होने चाहिए, है ना, किसी न किसी कैपिटल वाई के एलिमेंट से, सही है बात।
तो बेटा दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब आप ये देखें एक बार, आप समझें कि टेस्ट है क्या ये बेटा, ठीक है, आप समझें टेस्ट है क्या। हालांकि हमें इसे पहले कर लेना चाहिए था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, से अब कर लो आप ये देखिए, मान लो x है 1, आपने x1 पुट किया यहाँ पर और y आया 3, तो बेटे आप पॉइंट कैसे लगाते हैं, x1 y3, क्या बात सही है ना। अब आप ये देखें, मान लो ग्राफ चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर x क्या है 2 है ना, और सीध में ये जो y है, ठीक है बेटे, x है 2, y मान लो आप 4 मान लो, ठीक है, ये लेंथ कितनी है 4, तो बेटे ये ग्राफ पे पॉइंट कौन सा आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसको बेटा, ठीक है ना, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि x2 है y4 है, तो ग्राफ पे पॉइंट कौन सा बनेगा 2 4, सही है। अब आप ये देखें, मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे, फंक्शन तो नहीं कह सकते, ठीक है, कोई ग्राफ है सिंपल, ठीक है, फंक्शन नहीं है, मान लो कोई ग्राफ है आपके पास, ठीक है, आपके पास कोई ग्राफ है, सही है, और ये ग्राफ किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, है ना, ये हम कैसे बता पाएंगे, ठीक है, आप बस डेफिनेशन आप ध्यान रखें, ठीक है, फंक्शन का। देखो मान लो यहाँ पर x कौन है बेटे, मान लो इस पॉइंट पर x क्या है 4 है ना, और ये देखो आप, ठीक है, तो ग्राफ पे यहाँ पर मान लो पॉइंट कौन सा आया, मान लो 5 आ गया, तो पॉइंट कौन सा बन जाएगा 4 5, ठीक है, और मान लो, है ना, अब क्योंकि 4 के सीध में ग्राफ नीचे भी है ना, ग्राफ तो नीचे भी है, तो यहाँ पर y क्या होगा, कुछ ना कुछ तो आपका y आएगा यहाँ पर, है ना, मान लो आपका y आ गया -5, मान लो -5 आ गया, ठीक है, y क्या आ गया -5, है ना, मान लो लेंथ कितनी है ये -5। अब आप देखें कि आपका f(4) तो 5 है, आपका f(4) फिर से क्या है -5 है ना, 4 गया 5 पे और 4 गया -5 पे, है ना, तो ये तो बेटा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ x यानी डोमेन का हर एलिमेंट इज यूनिकली कनेक्टेड, है ना, किसी न किसी एलिमेंट से यूनिकली कनेक्ट होना चाहिए, यानी एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं आ सकते, ठीक है, एक एलिमेंट का बेटा एक इमेज आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ जो एलिमेंट है, यहाँ जो एलिमेंट है इसके 2 पर इमेज हो सकते हैं, सही है, लेकिन इस एलिमेंट का तो बेटा इमेज एक ही होगा ना, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन बेटे फेल हो गया, ठीक है। तो आप लिखें, ठीक है, आप लिखें इफ एनी वर्टिकल लाइन, ठीक है, एनी वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ मोर देन वंस, है ना, अगर कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को, कोई भी वर्टिकल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे और वर्टिकल ऐसे, ठीक है बेटा, कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को अगर एक बार से ज़्यादा बार काट गई तो फिर वो फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। कट्स द ग्राफ मोर देन वंस देन दिस ग्राफ कैन नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन, ठीक है, बस ये, ठीक है। तो इसके बाद बेटा हम डोमेन रेंज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे देखें, ठीक है, आप ये देखिए, मैं आपको कुछ ग्राफ दे रहा हूँ, ठीक है, एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, और भाई मान लो एक ग्राफ ऐसा है, सही है, ऐसे, सही है बेटा। तो बेटे इनमें से एक मान लो सर्कल है ना, कौन सा ग्राफ या कौन सा कर्व किसी न किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो आप क्या करें, आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करें कहीं भी, ठीक है, मान लो ऐसे आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, है ना, कोई भी वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एक बार ही काटेगी बेटा, एक बार से ज़्यादा बार नहीं काटेगी, यानी फंक्शन होगा ये, यस इट इज़ ए फंक्शन, है ना। देखो आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी आपने, है ना, एक्स पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक वाई यहाँ पर आएगा और इसी एक्स से कोरस्पॉन्डिंग एक वाई आपके यहाँ पर आएगा, है ना। तो एक्स की इमेज कितनी हो जाएंगी 2, यानी कि
इट कैन नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन। ओके, अब आप ये देखें, आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, इस ग्राफ को एक ही बार काटेगी वो, है ना, जबकि यहाँ कहा था, यहाँ क्या हुआ, वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को 2 बार काट दिया, है ना। इट मीन्स इट कैन नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन, है ना, बट इट इज ए फंक्शन। ठीक है बेटा, इसे देखिए आप, वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो गया, है ना, 2 बार काट गई। इसे देखो, यस इट इज़ ए फंक्शन। ठीक है बेटा, तो मान लो आपको MCQs दे रखे हैं, है ना, MCQs में आपको 4 ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है, और आपसे ये पूछ लिया कि विच वन रिप्रेजेंट्स ए फंक्शन, है ना, किस कर्व का ग्राफ आपको फंक्शन दे रहा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने स्टार्ट करें, है ना। अगर कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक बार से ज़्यादा बार काट गई तो बेटा, ठीक है ना, वो क्या होगा, आपका फंक्शन नहीं होगा, है ना, अदरवाइज आपका फंक्शन होगा। ओके, बस यही आपका रहेगा था, ठीक है, पहले का टॉपिक। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर, विच इज टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। ओके बेटा, देखो बेटा ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड डोमेन एंड रेंज, है ना, योर इनइक्वालिटी चैप्टर शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है ना, अगर आपने इनइक्वालिटी चैप्टर नहीं पढ़ा बेटा, फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, इसमें, ठीक है, डोमेन रेंज निकालने में। ठीक है, आप दोबारा से सुन लें। ठीक है, देखो मान लो आपको एक फंक्शन है f(x), समथिंग दे रखा है, ठीक है, आपको डिफाइन है a to b कि भाई इसका डोमेन क्या है, a, है ना। डोमेन मतलब x की सभी वैल्यू का कलेक्शन जिनके लिए y क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, सही है, और b क्या है, कोडोमेन, है ना। अगर आपको दिया ही ना हो, है ना, अगर आपको फंक्शन का डोमेन ना दिया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन का डोमेन अपने आप ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आप कैसे निकाल लेंगे, जैसे आप ये देखें, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आप लिखें बेटा फॉलोइंग फंक्शन, है ना, यू आर टू फाइंड डोमेन ऑफ दीज फंक्शंस, है ना। मान लो बेटा फंक्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, f(x) क्या है, x y में x - 1, सही है। सही है बेटा, अच्छा चलो, सपोज हमारे पास ये फंक्शंस हैं, ठीक है, ये फंक्शन गिवन है बेटा आपको, ठीक है, हमें इनका डोमेन डिफाइन नहीं है ना, तो हमें अपने आप से डोमेन निकालना पड़ेगा। डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा, x की वो सभी वैल्यूज़ का कलेक्शन जिनको पुट करने पे मेरा y कैसा होगा, वेल डिफाइंड और रियल नंबर आएगा, सही है। अब आप ये देखें कि समथिंग बाय 0 क्या ये डिफाइन होगा, नहीं, है ना, तो आप लिखेंगे कैसे, f इज डिफाइन इफ x - 1 नॉट इक्वल टू 0। ऊपर 0 चलेगा, लेकिन बेटे डिवाइड में 0 नहीं चलेगा, है ना। समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटा, तो जो समथिंग है नीचे वाला ये 0 नहीं होना चाहिए। आपका f डिफाइन कब होगा, अगर नीचे वाला 0 नहीं होगा, यानी x क्या नहीं होगा, x 1 नहीं होगा। अगर x 1 नहीं है तो फिर x क्या होगा, आप जो मर्जी पुट करते रहो 1 के अलावा, हर बार क्या होगा, कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, सही है। दिस इंप्लाइज दैट x कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, r - 1, सभी रियल नंबर सिवाय 1 के। तो इस बात को लिखेंगे कैसे बेटा, ऐसे r - सिंगलटन 1, ठीक है, और जहाँ से x बिलोंग कर जाए वो डोमेन, जहाँ से उसके कोरस्पॉन्डिंग जहाँ से y बिलोंग कर जाए वो रेंज। दोबारा सुन लो, जहाँ से x बिलोंग करे डोमेन, जहाँ से y बिलोंग करे रेंज, सही। तो डोमेन क्या बन गया बेटा मेरा ये, ठीक है। अच्छा आप इसे देखें बेटा, आप ये देखें, ये क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको क्या लिखते हैं, +-2, गलत बेटे, आगे माइनस हो तब जाके माइनस आएगा, ठीक है। ये देखो, अगर x² है मेरा 4 तो x क्या आएगा, ये आएगा बेटे +-2। ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। इस सिंबल का मतलब क्या है, पॉजिटिव, ठीक है ना, या नॉन नेगेटिव कह सकते हैं, समझ गए बात।
गलत, सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा, आगे माइनस है तो फिर आएगा ये, ठीक है। आप देखें आपका रूट इज डिफाइंड कब होता है, डिफाइंड इफ जो अंदर वाला है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, 0 या 0 से बड़ा, है ना। अच्छा क्या ये डिफाइन है क्या, है ना, ये डिफाइन तो है ही नहीं है, ठीक है। तो रूट के अंदर आपका बेटे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान रखें कि रूट x इज डिफाइंड इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स आवर x इज नॉन नेगेटिव, सही है बेटे। रूट x डिफाइन कब होगा, आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें, ठीक है। कैसे, समथिंग बाय 0 डिफाइन नहीं होगा, रूट के अंदर जो होगा वो कैसा होगा, नॉन नेगेटिव होगा, सही है। अच्छा चलो और बातें करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप देखें, ठीक है, यहाँ पर डोमेन क्या बन गया मेरा, डोमेन ऑफ f। इस बात को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, d के पैरों में f, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन मतलब क्या हो गया, इस फंक्शन में मैं x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, है ना, और x की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद y की कौन कौन सी वैल्यू आ सकती हैं, है ना, ये क्या है, रेंज, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो बेटा इसका डोमेन क्या बन गया, इसका डोमेन बन गया r-1, ये सही है, डोमेन क्या बन गया बेटा, r-1। अब आप इसको देखें, ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट क्वांटिटी डिफाइन कब होती है, जब अंदर वाला जो भी इनपुट है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। इज डिफाइंड इफ x-6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बेटे। अगर आपका x 6 से छोटा आ जाएगा तो फिर अंदर क्या बन जाएगा, नेगेटिव, दैट इज नॉट डिफाइंड, सही है। आप लिखें दिस इंप्लाइज दैट x 6 या 6 से बड़ा, तो मतलब 6 से बड़ा कहाँ तक, प्लस इन्फाइनाइट तक, ठीक है। तो मेरा डोमेन क्या बन गया, ऐसे, है ना, क्योंकि 6 पे क्या आ रहा है, बराबर, है ना। तो आप कैसे लगाएंगे बेटा, क्लोज इंटरवल लगाएंगे, ठीक है। इसका डोमेन क्या बन गया, ये, सही है। डोमेन मतलब मैं यहाँ पर x की ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, है ना। इन वैल्यूज़ के लिए मेरा फंक्शन क्या होगा, वेल डिफाइंड। अब आप ये देखें बेटा, इसमें फ़र्क है थोड़ा सा, है ना। रूट के अंदर ही क्वांटिटी डिफाइन कब होती है, जब वो क्या होती है, नॉन नेगेटिव, सही है। अब आप ये देखें, लेकिन इस बार ये कहाँ पे है, डिवाइड में, तो डिवाइड में 0 भी नहीं चलेगा। यहाँ बराबर 6 पुट करोगे, सपोज आपने 6 पुट कर दिया तो क्या हुआ, 0 बन गया। अब अगर आप यहाँ 6 पुट करेंगे तो क्या होगा, क्या ये डिफाइन होगा, है ना बेटा, ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। आप लिखें इज डिफाइंड इफ, जो रूट के अंदर है वो कैसा होगा, पॉजिटिव, बराबर नहीं होगा 0 के, क्योंकि डिवाइड में 0 चलेगा ही नहीं हमारा, है ना, डिवाइड में 0 डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 0। तो बेटा आपका x क्या आ जाएगा, 6 से बड़ा। तो आपका डोमेन क्या होगा बेटा, 6 से इन्फाइनाइट, सही है, ओके। अब बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटे, आपको डोमेन निकालना है ना, आपको डोमेन गिवन नहीं है। अच्छा x की कौन सी वैल्यू पुट करोगे, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। आप x को जो मर्जी पुट करो, ये तो हर बार डिफाइंड होगा, है ना, -√5, 3, 1/2, 7/2, आप x को बेटा जो मर्जी पुट करो, ये हमेशा क्या है, डिफाइंड। आप लिखेंगे कैसे, f इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये डिफाइंड है। आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, है ना, ये हर बार कैसा होगा, डिफाइन, सही है। तो इसका मीनिंग अपना रेंज क्या हो गया भाई, अपना रेंज हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, ठीक है, एफ एक्स क्या है, मॉडुलस x प्लस 6। अच्छा ये बताओ, इस फंक्शन को कौन सी वैल्यू से दिक्कत है, आप कौन सी वैल्यू ऐसे पुट करेंगे जहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, है ना। आप 0, 1, 2 जो मर्जी पुट करें, क्या ये डिवाइड में है, क्या ये रूट में है, नहीं ना, ना तो डिवाइड में ना ही रूट में। तो इसका मतलब क्या है, आप x को जो मर्जी पुट करते रहो, y क्या आएगा, कोई ना कोई रियल नंबर पक्का आएगा, ठीक है। यानी ये क्या होगा, इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, रियल वैल्यूज ऑफ x, है ना। तो जो फंक्शन हर बार डिफाइन हो, मतलब बिलोंग्स टू r। तो डोमेन क्या बन गया बेटा इसका,
सेट ऑफ रियल नंबर्स। आप जो मर्जी पुट करते रहें, ये हर बार क्या होगा, वेल डिफाइंड। सही है। बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू कि इफ यू हैव ए फंक्शन लाइक दिस, है ना, बच्चे क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। अब एफ एक्स क्या आ गया, गलत आई है, एफ एक्स क्या आ गया, एक्स प्लस 2, है ना। अच्छा इसका डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन आएगा आर। क्यों, ये तो हर बार डिफाइंड है ना। लेकिन आप एक काम करें, अगर मैं इसमें 2 पुट करूं, अच्छा इसमें 2 पुट करें, 2 + 2 क्या आएगा, 4। लेकिन बेटा अगर आप इसमें पुट करेंगे 2, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, 2 में से 2 गया 0, है ना। तो आपने f(2) पुट किया, क्या आया, है ना। इसे बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। वैसे डिफाइन नहीं होगा बेटा ये, ठीक है। आपका डिफाइन है क्या, ये बिल्कुल डिफाइन नहीं है। ये डिफाइन है क्या, बिल्कुल डिफाइन है। आपने यहाँ तो 2 पुट कर दिया और यहाँ आप 2 पुट नहीं कर सके, इसका मतलब दोनों बराबर कैसे हो गए, ठीक है। दोनों बराबर नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ठीक है। हाँ अगर आप लिखें कि x ≠ = 2, x ≠ x जो मर्जी रियल नंबर हो लेकिन कभी 2 ना हो, ठीक है। क्योंकि 2 पुट करने पे क्या हुआ, 0/0, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 0 नहीं कटेगा, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसको 1 कर देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग स्टेप, ओके। बेटा ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, तो आप ऐसा ना करें। अगर ऐसा करें तो बोल दें कि x ≠ = 2। यहाँ पे मैं x नहीं पुट कर सकता 2 को, ठीक है, x को मैं 2 नहीं पुट कर सकता। अब दोबारा देखें, पहले आप अच्छे सीख ले डोमेन निकालना, ठीक है। रेंज पर हम बाद में आते हैं, पहले आप डोमेन का पॉइंट क्लियर करें, ठीक है। अच्छा अक्सर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ये बराबर रखा 0 के, फिर क्या लगाया, बेटे जब स्क्वायर जाके रूट बनेगा तो क्या होगा, ये रूट आएगा -4 के ऊपर, ना कि 4 के ऊपर। ये गलत है, ऐसे होगा, है ना। लेकिन रूट में नेगेटिव डिफाइन तो होगा ही नहीं, है ना, ये रियल नंबर नहीं है, सही है। फिर हम क्या करेंगे, अच्छा समथिंग, ठीक है, जैसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ये डिफाइन कब होता है, जब नीचे वाला 0 नहीं होता। तो क्या नीचे वाला कभी 0 बन सकता है, आप x को नेगेटिव पॉजिटिव 0 जो मर्जी पुट कर दें, क्या ये नीचे कभी 0 बन सकता है, 0 नहीं बन सकता, है ना। सिंस x² + 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट f इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स x। आपका x सभी वैल्यूज के लिए क्या है, वेल डिफाइंड है। तो आपका डोमेन क्या बन जाएगा बेटे, R, है ना। हाँ अगर आपका f(x) ऐसा है, अगर आपका f(x) कैसा है, ऐसा, तब आप बोलेंगे ना कि सर f इज डिफाइंड इफ, अगर नीचे वाला 0 नहीं है, क्योंकि नीचे वाला 0 बन सकता है इस बार, लास्ट टाइम नीचे वाला 0 नहीं बन सकता बेटा, ठीक है। आप x को जो मर्जी पुट कर ले, कभी 0 नहीं आएगा नीचे, यानी x को कुछ भी पुट करने पे ये क्या है, हर बार वेल डिफाइंड है। तो डोमेन क्या आ गई मेरी, R। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अगर x को 2 पुट कर दूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 का 0, 1/0 नॉट डिफाइंड। अगर -2 पुट करें फिर दोबारा क्या बन जाएगा, 4 - 4, 1/0 नॉट डिफाइंड, है ना। तो फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है, 2 पे और -2 पे, है डिफाइन नहीं है। तो डोमेन क्या आएगा फंक्शन का, डिफाइन क्या हो, कहाँ हुआ। इसके अलावा आप जो मर्जी नंबर पुट करते रहें, हर बार f क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, है ना। तो जो x की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, जिनके लिए फंक्शन क्या है, वेल डिफाइंड, उसे क्या बोलते हैं, डोमेन, सही है ना। और आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सारा। ये काटना मत, इसे कहीं काट दो आप, इसको आप ऐसे ही रहने दें, है ना। अच्छा क्या मैं इसमें 1 पुट कर सकता हूँ, देखो क्या मैं इस फंक्शन में 1 पुट कर सकता हूँ,
नहीं ना, 1 माइनस 1 0, क्या बन जाएगा 0/0। तो क्या 0/0 डिफाइन है? नहीं है ना। तो आपका x क्या होगा 1 के बराबर नहीं होगा। तो आपका डोमेन क्या आएगा r-1। रियल नंबर में से 1 को छोड़ दो, 1 के अलावा आप जो मर्जी पुट करें, आपका हर बार f कैसा होगा वेल डिफाइंड। सही है। ठीक है भाई। जिन पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए x की, जिन पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए y डिफाइंड है वो क्या होती है डोमेन, है ना। और y कहाँ से बिलोंग करेगा, वो है रेंज। ठीक है, तो आप देखते रहें इसे। फाइंड डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू, अच्छा एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है बेटा, सही बात है ना। यू हैव टू फाइंड देयर डोमेन। आप x का कौन कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए y क्या होगा वेल डिफाइंड। अच्छा रूट के अंदर क्या होना चाहिए नॉन नेगेटिव, है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए नॉन नेगेटिव ना, 0 0 से बड़ा, है ना। रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए 0 0 से बड़ा। आप फैक्टर कर लें इसके, है ना। आपको बता चुका बेटा इनइक्वालिटी के अंदर, है ना। देखो वे भी करो मेथड को, 2 3 प्लस माइनस प्लस, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा, है ना। तो प्लस प्लस आपने कहाँ लिखा 3 के आगे और 2 के पीछे, यानी x बिलोंग्स टू -∞ से 2, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है बराबर, तो क्या आएगा क्लोज इंटरवल 3 to ∞। ठीक है बेटा, ये मेरा क्या बन गया डोमेन बन गया बेटा। डोमेन ऑफ f क्या हो गया मेरा, ये हो गया। ठीक है बेटा, ये है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। अब बेटा ये देखें, ये अलग फंक्शन है बेटा, ये अलग फंक्शन है ना। रूट के अंदर का क्या होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा, लेकिन इस बार ये डिवाइड में भी है बेटा, तो क्या ये 0 के बराबर होगा नहीं। अगर ये 0 हो गया सही है, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0, लेकिन 1/0 का रूट डिफाइन होगा क्या, है ना। ये तो सही है कि सर 0 बन गया बेटे, ये तो डिफाइन नहीं होगा ना आपका। ठीक, तो इस बार हम क्या करेंगे, आपका जो ये है ये सिर्फ 0 से बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अगेन x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0। ओके बेटा, तो आपका x क्या आ जाएगा, है ना, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, वो जिन बच्चों ने इनइक्वालिटी नहीं करा बेटा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कवर द चैप्टर इनइक्वालिटी। ठीक है, हालांकि बुक में क्या बेटा इनइक्वालिटी काफ़ी बाद में है ना। इनइक्वालिटी इज चैप्टर नंबर 6 एंड रिलेशन फंक्शन इज चैप्टर नंबर 2। ठीक है, लेकिन आपको बेटा इसलिए करवाया है ताकि जो डोमेन रेंज में आप इनइक्वालिटी का बेसिक इस्तेमाल करते हैं वो क्या हो आपका बेटे अच्छी तरह से कवर हो जाए, है ना। आपको नहीं तो यहाँ पर सिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सही है, तो देखिए बेटा आपका x कहाँ से बिलोंग कर जाएगा 2 से पीछे, कहाँ तक -∞ तक। ठीक है, और 3 से आगे कहाँ तक पॉजिटिव ∞ तक। तो बेटा यहाँ मेरा डोमेन क्या हो गया, ठीक है, मेरा डोमेन ये हो गया बेटा। फर्क देखो, इसमें डोमेन ये है और इसमें डोमेन ये है ना, दोनों में देखो फर्क कितना है। सही है, आई होप कि बेटे आपको डोमेन रेंज निकालना आ गया हुआ। ठीक है, डोमेन सॉरी रेंज तो सीखेंगे ना, बस आप थोड़ा सा और देखें बेटे। एनसीईआरटी में काफ़ी कम क्वेश्चन है, ठीक है, डोमेन रेंज के ऊपर। तो जो थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करवाऊंगा बेटा उसे नोट कर लेना। ठीक है, आप लिखें, आई थिंक नाउ योर डोमेन पार्ट इज क्लियर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है बेटा, पहले आप लिखें, सपोज मेरे पास फंक्शन है ये y इज इक्वल टू, ठीक है, सुनना पड़े ध्यान से इसको, y इज इक्वल टू x² + 6। आई हैव टू फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, है ना। तो बेटा आप देखो y इज इक्वल टू fx गिवन है, y गिवन है, ये कोई डाउट वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, तो बड़ी ठीक है, ये तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि y इज इक्वल टू fx। ठीक है बेटा, आप क्या लिखेंगे कि
y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। बेटे एक बात आओ, इस फंक्शन को दिक्कत कहाँ पर है? आप ऐसी x की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिसके लिए y क्या होगा, रियल नंबर नहीं आएगा, ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं। ना तो बेटे रूट में है ये, ना तो डिवाइड में है, हर बार क्या है, डिफाइन है ना, सही है। आप x को रूट में, रैशनल, इरेशनल जो मर्जी पुट करें, कोई ना कोई तो y रियल नंबर आएगा उस x के अगेंस्ट, सही है। तो आपका हर बार डिफाइंड है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी x से, ठीक है, ये हर बार डिफाइंड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डोमेन क्या बन गया बेटा, डोमेन बन गया बेटा R, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। हाँ, अब आपको रेंज के लिए आपको लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है बेटे। रेंज निकालने का कोई भी फिक्स प्रोसेस नहीं होता, बस आप ऐसा, ठीक है, आप वो डोमेन निकाल लें जहाँ से आपका y बिलोंग करेगा, है ना। यानी आपको y की वैल्यूज़ कहाँ से लेकर कहाँ तक आप पुट कर सकते हैं, आपको ये निकालना है। अब आप देखें, देखो लॉजिक मैं क्या लगाता हूँ, है ना, आप ये देखिए, सिंस क्या आपका एक्स स्क्वायर नॉन नेगेटिव होगा, हाँ बिल्कुल सही है भाई। सिंस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बेटे ये आपको लॉजिक अपने आप सोचने पड़ेंगे अब, है ना, क्योंकि डोमेन तो क्लियर है, आराम से निकाल देते हैं कि जहाँ जहाँ मेरा फंक्शन क्या है, वेल डिफाइंड। रेंज के लिए आपको थोड़ा सा और, ठीक है, और ज़्यादा सीखना पड़ेगा, ठीक है। सिंस आवर एक्स स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, क्या ये बात सही है? एक्स को नेगेटिव पॉजिटिव जो मर्जी पुट करें, हमेशा क्या रहेगा, ये 0 से बड़ा। अब आप ये देखिए, अगर मैंने दोनों साइड क्या जोड़ दिया, 6, अब ये बात सही है, ये क्या होगा, 6 से बड़ा होगा। बेटे अब ये मेरा क्या बन गया, है ना, इट इज़ आवर y, ये मेरा y बन गया। आपका y बेटे कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, ओके, आपका y यहाँ से बिलोंग कर जाएगा, और जहाँ से y बिलोंग करेगा वही तो बेटे रेंज है। दिस इंप्लाइज दैट रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, सही है बेटा, डोमेन ये आ गया आपका और आपका रेंज ये आ गया, ये बात सही है। अगेन द क्वेश्चन इज सेम, टू फाइंड डोमेन एंड रेंज, ओके। बेटा लिखते रहो, आप लिखना बंद मत करो। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 2, है ना, ठीक है। अच्छा आप ये देखो कि जो मॉडुलस x है ना, ये कहाँ डिफाइन नहीं होता, ये तो हर जगह डिफाइन होता है। आप x को जो मर्जी पुट करें, हर बार y क्या आएगा मेरा, कोई ना कोई वेल डिफाइंड रियल नंबर आएगा ना। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस f इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, सभी रियल नंबर्स के लिए क्या है बेटा, वेल डिफाइंड है ना ये, ठीक है, ये डिवाइड में नहीं है, रूट में नहीं है, ठीक है। तो भी आपका डोमेन क्या आएगा बेटा, जहाँ से x बिलोंग करे डोमेन, जहाँ से y बिलोंग करे रेंज, ठीक है। अब डोमेन तो निकल गया, ठीक है। रेंज के लिए अगेन आपको लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। आप लिखिए सिंस, बेटा सिंस आवर मॉडुलस x इज नॉन नेगेटिव। अच्छा एक और बात, इनइक्वालिटी चैप्टर में कई बच्चे व्हाट्सएप पे डाउट क्या पूछ रहे हैं, सर आपने कहा था ये पॉजिटिव आएगा और फिर आपने इसको नेगेटिव कर दिया। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाउट आप दूर करें, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है कुछ नहीं पता, माइनस साइन लगने से ये नेगेटिव नहीं बन जाता। अगर आप x को पुट करें 2 तब क्या होगा, नेगेटिव। अगर आप x को पुट करें -2 तब क्या होगा, ये बेटे तब पॉजिटिव आएगा। ये डिपेंड करेगा मेरा x क्या है, ठीक है। -x को आपने नेगेटिव नहीं बोलना। मॉडुलस x क्या है, x, जब ये जो x पुट करने वाला क्या है, 0 या 0 से बड़ा। -x आप तब लेंगे जब x नेगेटिव है, ठीक है। सपोज मुझे निकालना है -5, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ नहीं बेटा, आप यहाँ पुट करेंगे, आप यहाँ नहीं, आप यहाँ पुट करेंगे -5, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो बेटे आप ऐसे किसी डाउट में ना रहें, ठीक है। ओके बेटा, राइट डाउन, सिंस मॉडुलस x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, 0 के ऊपर क्या होगा, 0, है ना। अब आप क्या करें, इसमें 2 ऐड कर दें, है ना, दोनों साइड क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। बेटा ये आपका क्या है, है ना, ये आपका बन गया y, सही है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो आपका y कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, यहाँ से, और जहाँ से y आ जाएगा बेटे वो क्या है, रेंज, सही है, रेंज या फिर रेंज ऑफ f,
ये बात सही है बेटा। वन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल कवर टुमारो, ठीक है। आप लिखिए बेटा, आप लिखिए एफ एक्स इक्वल टू, अगेन द क्वेश्चन इज सेम, टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। सही है। ये लो, आपको बेटा इसका डोमेन रेंज निकालना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे बेटा, हमेशा आप, है ना, आप कभी रेंज पहले नहीं निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल फाइंड इट्स रेंज, ओके। आप क्या लिखेंगे, सिंस, अच्छा एफ एक्स मान ले, वाई मान ले, ठीक है, एक ही बात है। सिंस एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसको पुट करूं और ये रियल नंबर ना आए, ये हमारा वाई डिफाइन ना हो, है ना, ऐसा कोई नंबर नहीं है। क्योंकि यहाँ आप एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट करें बेटा, है ना, इट इज़ ऑलवेज वेल डिफाइंड। सही है, दैट्स वाई आवर डोमेन इज आर। क्या ये बात सही है बेटा? अब आपको निकालना है रेंज, है ना। रेंज के लिए फिर आप क्या करेंगे, अगेन लॉजिक यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए, सिंस मॉडुलस एक्स माइनस 6 इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, बेटा या तो जीरो होगा, है ना, 6 के ऊपर क्या बन जाएगा, जीरो। और अभी अगर इस 6 के अलावा आप जो मर्जी पुट करें, ये नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव। सही है। मॉडुलस एक्स माइनस 6 क्या रहेगा बेटा आपका, नॉन नेगेटिव, जीरो या जीरो से बड़ा, है ना। अगर आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, नेगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड, है ना। इनइक्वालिटी का साइन कैसा होगा, चेंज हो जाएगा। सही है, ऐसे। अब मैंने क्या किया, इसमें 3 को ऐड किया, 3 को ऐड किया, और वहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा बेटा। अब मेरा ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया y लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है बेटा। बेटा 3 से छोटा कहाँ तक, 3 से छोटा माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है बेटा। तो भाई ये मेरा बन गया रेंज, है ना। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, ओके बेटा। तो बेटा आई होप कि आपने डोमेन रेंज को अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में केवल 2-4 ही क्वेश्चन दे रखे हैं डोमेन रेंज फाइंड करने के, ठीक है। दे तो काफ़ी रखे होंगे लेकिन आसान, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा आपको बेटा। ट्राई टू कवर दीज क्वेश्चन, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल फिनिश दिस चैप्टर, ओके। हम डोमेन रेंज के जो भी हमारे पेंडिंग क्वेश्चन रह गए उनको करेंगे, ओके।